मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 दिसंबर को गिरिडीह में झारखंड मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कुल 305 करोड़ रुपए के 117 योजनाओं का शिलान्यास तथा 30.61 करोड़ रुपए की 30 योजनाओं का उद्घाटन किया। मौके पर 64,728 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड की बदहाली के लिए केंद्र सरकार और विपक्ष पर टिकरा फोड़ा। कहा कि महामारी के बाद जब सरकार संभलने लगे तो विपक्षी सरकार को गिराने में लग गए, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित में कई योजनाओं को लागू करने के प्रयास में है, लेकिन राज्य के पैसों को केंद्र की मोदी सरकार ने रोक रखा है। 1,36,000 करोड़ के फंड रुकी हुई है। सभा को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी, गांडे विधायक सरफराज अहमद, गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य सोनू, बगोदर विधायक विनोद सिंह आदि ने भी संबोधित किया। वहीं गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने गिरिडीह में चल रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का ब्यौरा प्रस्तुत किया। आप बच्चे हमारे बोझ ना बने, हमारे गरीब किसान मजदूरों के, इसलिए हमने ये योजना बनाई। कई सारी चीजें हम आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ करने के सामने आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। आर्थिक समस्याएं ऐसी आती है कि अगर आपका कोई पैसा कहीं किसी ने ले लिया या आपने कहीं मजदूरी कर लिया और उसने आपको पैसा नहीं दिया तो आप कितना परेशान हो सकते हैं। वही हाल राज्य सरकार का भी हमारा। आपको पता है झारखंड में कोर इंडिया सबसे अधिक काम करता है। आज उस विभाग के माध्यम से भारत सरकार से हमको 1,36,000 करोड़ रुपया मिला, जो नहीं मिल रहा थोड़ा बहुत झुंझुना दिखा दिया और उसके बाद राज्य में CBI को लौटा दिया ताकि हम बोलना बंद कर दें। लेकिन आपका हक अधिकार तो हम लोगों ने सदियों से हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। हक अधिकार तो क्या, अपने अलग राज्य की भी लड़ाई लड़ी है और झारखंड वीरों की भूमि है। हमें अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हर संभव हम प्रयास करते हैं। अगर वो 1,36,000 का मतलब 1,36,000 करोड़ का मतलब जानते हैं क्या? 1,36,000 करोड़ रुपया होता तो आज इस राज्य में लगभग 50 लाख गरीब गुरुआ गरीबों को अब वो आवाज हम दे पाते। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया होता तो राज्य के जो नौजवान हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, रोजगार पाने के लिए जाते हैं, उनको एक भी नौजवान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लगभग 15-20 लाख नौजवानों को 10-10 लाख रुपया का स्वरोजगार सृजन करने का हम योगदान देते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो जो आज गैस का सिलेंडर 1200-1300 में मिलता, वो गैस का सिलेंडर हम 500 रुपया में देते। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो आज गांव-गांव में जो आज कम पैसे के वजह से मात्र 80 हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं। लगभग हम 15,000 उत्कृष्ट विद्यालय बना के और प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया शिक्षा गरीबों को मुफ्त में देते हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके दौर के कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की जो कार्यक्रम रखा गया सरकार आपके द्वार, ये कार्यक्रम लगातार 2021 से लेकर 21, 22 और आज 23 से हम लोग चला रहे हैं।
कुछ बातें आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि हमारी सरकार की कार्यकाल में हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। जिन वादा, जिन आश्वासन के साथ हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी थी, वो जनता पर खरा उतर पाए या नहीं पाए, उस बातों पर विचार और मंथन भी होनी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार बनी हुई करीब करीब इसी महीना के 29 दिसंबर 4 साल हम लोग पूरे करेंगे। हमारे प्रवक्ताओं ने बताया कि 4 सालों में 2 साल हम लोगों ने कोरोना महामारी जो बीमारी आपदा फैला था उसकी में हम लोग झेले। उसके बाद हमारी सरकार ने जो जनता के बीच में जाकर जो आश्वस्त किए थे, जो बातों को रखने के काम किए थे, उन कामों को करने की हर संभव प्रयास किया। मैं तो यूं कहेंगे कि हमने 2000 से लेकर 2023 तक जो सरकार आई और गई, अगर उन पे अगर कोई कहे तो हम कहेंगे कि हमारी जो सरकार, वर्तमान सरकार जो है, इनका उपलब्धि एक नहीं अनेक है और ये उपलब्धि ऐतिहासिक उपलब्धि है जो आने वाले आज भी मिल रहा है और आने वाले समय में आपको इसका फायदा मिलते रहेगा। ये काम हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने करने का काम किया। मैं 2-4 उदाहरण देकर ही मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि जब 2021 की जब हम लोग सरकार आपकी दौर की कार्यक्रम हम लोग शुरुआत किए थे, तब भी यहाँ पर हजारों नहीं लाखों आवेदन हमारा जो है पूरे झारखंड में हम लोग को प्राप्त हुआ। 2022 में भी हम लोग ने देखा और 2021 में ये निर्णय लिया गया कि सबसे ज्यादा आवेदन किन किन चीजों पर, किन किन कठिनाइयों पर और यहाँ की जनता किन किन बातों को चाहते हैं। और वो चाहते थे कि हमारे यहाँ जो 60 साल के, 70 साल की, 80 साल की उम्र दर्ज औरत या मर्द या विधवा जो थी, उनका वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन या पेंशन नहीं हो पा रहा था। हेमंत जी को हम दाद देते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के तमाम वैसे लोग जो 60 साल के ऊपर, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी विधा हो, कोई बरस का बंधन नहीं, सारे लोगों को हम वृद्धा पेंशन देंगे। हम आपकी योजना, आपकी सरकार का कार्यक्रम का तीसरा चरण है और बाकी जो अगुआ आवास, वृद्धा पेंशन से संबंधित हमारे कई माननीय विधायकों ने बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो बुनियादी समस्या थी, झारखंड बना 23 बरस हो गया, लेकिन 17-18 बरस कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन आज तक जो भी गरीब की जो समस्या था कोई भी निदान करने का प्रयास नहीं किया। अगर हम कर सकते थे 14 महीना के शासन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, और हमें 4 बरस का विकास का बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। जो गांव में झोपड़े में जिनका मूलभूत समस्या था, किसी गांव में, किसी टोला में, किसी समाज में आप चले जाइए, एक ही मुद्दा था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और इंदिरा आवास, जिसको हम लोग गाँव में कॉलोनी बोलते हैं, सड़क, बिजली, पानी। लेकिन ये सब विषयों पर पूर्ववर्ती जो सरकार थे इस पर कोई ध्यान नहीं था और उल्टा काम किया था कि भाई जिसका BPL होगा उसी का आवास मिलेगा। अब BPL उसी के था जिसके यहाँ गाड़ी है, बंगला है, उसी का BPL नंबर, और जो गरीब है, झोपड़ी बना रहा है, उसका BPL नंबर नहीं था। इसके साथ वृद्धा पेंशन लेना है तो जो गरीब है वो लाइन में लगे हुए हैं, आराम से बोल दिया गया टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, हम वृद्धा पेंशन नहीं दे सकते हैं। जब कोई व्यक्ति डेथ करेगा पेंशनधारी तब ये वो हम यहाँ जोड़ेंगे। इस तरह की सरकारें चल रहे थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे ऋषभ गुरु माननीय शिवराज सोरेन जी का, हम माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, माननीय सोनिया गांधी जी का जो सपना है वो झारखंड में साकार हो रहा है। जो हमारे गरीब, जो
आशा के किरण जो उम्मीद किए हुए थे कि सरकार बनेगी तो हमको घर में लाभ मिलेगा, पेंशन मिलेगा, आवास मिलेगा, रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, और वो उम्मीद आज आपको दिखाई दे रहा है शहर से लेकर गाँव तक। और हमारी जो सरकार है पूरे 4 बरस गरीबों के लिए समर्पित है। और मैं श्रम विभाग के मंत्री उसके नाते मैं कहना चाहता हूँ कि गिरिडीह से हमारे लगभग 1.5 लाख मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, जो हमारे पास सरकार के पास आंकड़ा है। जब कोविड-19 का प्रभाव पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आग की तरह फैला, लगा जब बचेगा नहीं देश और प्रदेश, पूरा हाट बाजार बंद था, दुकान बंद था, एक दूसरे लोग नहीं मिलते थे, तब वो लगा कि जब मजदूर कहाँ अफरा तफरी का माहौल था, तब उस समय पूरे राज्य के जिला वर्ग सर्वेक्षण आया। यहाँ से अधिक सर में दूसरे पर काम करने गए थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डीबीटी के माध्यम से सभी को खाते में पैसा देने का काम किया। और सब समय देश का पहला झारखंड जो ट्रेन से, प्लेन से और बस से घर तक पहुँचाने का काम किया। और अभी शिविर लगा हुआ है विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न जिलों में। सभी से मैं आग्रह करता हूँ, यहाँ पर जो उपस्थित हमारे भाई और बहन हैं, कि आप श्रम विभाग में आप निबंधन कराइए, लेबर कार्ड बनाइए। लेबर कार्ड बनाने से हमको कई तरह के सरकार का जो मापदंड है, जो संसाधन है, आपको कई तरह का लाभ दिया जाता है। पहला लाभ 4 दिसंबर को गिरिडीह जिला बना और इतनी लंबी लड़ाई, 51 वर्ष 52 वर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते आज एक मजबूत जिले के रूप में गिरिडीह उभरा है। मैं इन दोनों बातों की आप सबों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, मुझे याद है कि दूसरे फेज का शिविर का उद्घाटन इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का उद्घाटन किया था। और ठीक ही कहा गया कि बहुत सारी नई योजनाओं की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी मंच से की थी, तो आज सफलता की ओर, प्रगति की ओर बढ़ रही है। चाहे श्रमदान पेंशन की योजना हो, बच्चियों की सरकार पढ़ाई का भार उठा रही हो, ये योजनाओं की घोषणा इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। और निश्चित रूप से तीसरे फेज इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बातों पर तुलना है अगुआ आवास। न जाने कितने लोगों ने फॉर्म अपना भरा है, कोई भी कैंप ऐसा नहीं लगा। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि प्रत्येक कैंप में कम से कम अपने क्षेत्र में जाऊं, जहां 500, 600, 800 से अधिक लोगों ने अपना फॉर्म नहीं भरा है। मैं सोने की बात की तारीफ करता हूं कि अगुआ आवास का, चूंकि इस जिले की बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा शहर दूसरे जिलों से आबादी के हिसाब से बड़ा है, इसलिए हमें इसका हिस्सा अधिक से अधिक मिलना चाहिए। मैं यही विनती आपसे। और में गिरिडीह की पहचान अभ्रक के रूप में, कुछ कोयले के रूप में तो जरूर थी, लेकिन आज 51 सालों के बाद ना वो अभ्रक की चमक की किरण चमक रह रही है और न कोई कोयले की कशिश यहाँ पे रह रही है। आज गिरिडीह पूरे ग्रामीण क्षेत्र के रूप में तब्दील है। जरूर गिरिडीह गाँव में कुछ उद्योग, कुछ धंधे बने हैं, और ऐसे समय में ग्रामीण इलाकों में जो हम सारे लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर व्यवस्था चल रही है तो वो प्रवासी मजदूरों के द्वारा चल रही है। हाल के दिनों में मुझे खुशी है कि पिछली बार इसी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में बात हुई और लगातार प्रवासी मजदूरों के सवालों को देखते हुए सरकार ने कई घोषणाएं की। उनके बीमा को लेकर के घटना दुर्घटना में उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने तक में कई योजनाएं शुरू हुई। लेकिन अभी भी जो हम देखते हैं कि जब मजदूर बाहर रहते हैं तो बीमार हो, छोटी छोटी जो घटनाएं हों, तो जाहिर सी बात है वो उपचार के लिए वो घर की ओर नहीं, उन महानगरों में करते हैं। लेकिन ये आयुष्मान योजना, जो आयुष्मान कार्ड है, हमारे उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो कोई काम का उन राज्यों में नहीं होता है। हमारा अनुरोध होगा कि सरकार इस दिशा में सोचे, और सोचना तो राज्य सरकार को ही है। जब हम देख रहे हैं कि गिरिडीह जिला आंशिक जिला घोषित होने के बावजूद भी
केंद्र के द्वारा लगातार उपेक्षाओं का शिकार होता रहा है। प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि जिस जिले के सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र मुंबई में रहते हों, रेल मंत्रालय की यह भी सूझी नहीं है कि धनबाद रेंज से कोई प्रतिदिन यहाँ से खुलने वाली कोई ट्रेन हो। हम उम्मीद है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर के जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के भी जो और उसकी बेहतरी की ओर देखेंगे। यह तीसरा आयोजन है जिसे वर्ष लगातार हो रहा है। जैसा कि सुदीप जी ने कहा कि पिछले दिनों हम लोगों ने सर्वजन पेंशन के रूप में सफलता पाई, हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले के रूप में पाई। इस बार तो सबसे ज़्यादा जो है आवास के रूप में लोगों की उम्मीदें बढ़ी है, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं झारखंड में जो है प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं मिली, और इसका सबसे नुकसान अगर हुआ तो वो गिरिडीह जिले को। गिरिडीह जिले की अपेक्षा के अनुरूप राज्य सरकार की इस योजना से लोगों को लाभ मिलेगा, हम इस बात की उम्मीद करते हैं। एक जो दूसरी दिक्कत हो रही है, जो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी रूरल क्षेत्रों में जब लोग अभी विभिन्न पंचायतों में कार्यक्रम में जा रहे थे तो देख रहे थे कि जहाँ हाई स्कूल बाकी जगह पे नहीं है, अभी बने हैं। सरकार की ये योजना है कि तमाम पंचायतों में बन रहे हैं, तो सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो हैं कई स्कूल हैं जहाँ बच्चियाँ रह रहे हैं, उन बच्चियाँ जो है साइकिल से वंचित हो रही हैं। पिछली बार सरकार ने इस पर कहा भी था, मुझे लग रहा है कि उन छात्राओं को भी साइकिलें मिले जो विभिन्न स्कूलों में रजिस्टर्ड है। सरकार सभी लोग अब जितना भी पेंशन पैसा भी छूटे हैं, माता बहनों बड़ा हजूर के सब बना लिया और सब छूटा लगा। और जितना भी काम भी छूटा लो बड़ा हजूर के जितना भी काम भी हमारे सरकार आए हमारे सामने पर हथुन जो भी कोई समस्या है तो सब बता सकल है। हेमंत बाबू लाभ उठवा तो आवास आयल है 3 रूम के तो सब बना सकल है अच्छा से। हेमंत बाबू से सब बात रखल है जे कोई समस्या का सब उठवा और लाभ उठवा सरकार के। जगन्नाथ बाबू अमर रहे। जय हिंद। मैंने देखा है कि 12 बजते 600 से ज़्यादा आवेदन आ चुके होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये लाभुकों के चयन के लिए 4 सदस्यीय जिस समिति का गठन किया गया है, हमें बहुत उम्मीद इस बात की है कि पूरी पारदर्शिता के साथ योग्य लाभुकों तक सरकार की यह योजना पहुँचेगी। लेकिन लगे हाथ इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति है, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी की उपस्थिति है, तो मैं गिरिडीह की एक आवाज़, गिरिडीह की एक मांग उनके समक्ष रखना चाहता हूँ। 2 लाख आवास का लक्ष्य निर्धारित है, और गिरिडीह जिला आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा जिला है। लगभग 34 लाख की आबादी इस जिले में निवास करती है। पंचायतों की संख्या बोले तो 354 के लगभग पंचायतें हमारे जिले में हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से मेरा यह विनम्र आग्रह होगा कि गिरिडीह जिले को आबू आवास का जो वास्तविक लक्ष्य मिलना चाहिए उस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। हम तमाम गिरिडीह के लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास की अनुपलब्धता में हम जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए बाध्य किया है कि आवास के मामले पर हम लोगों को हाथ जोड़ना पड़ता था। लेकिन आज राज्य सरकार के द्वारा, आपके द्वारा संचालित इस योजना में कहीं न कहीं वैसे लोगों को जो निहायत ज़रूरतमंद हैं उनकी आंखों में चमक पैदा की है। हमारी आंखों में चमक पैदा की है कि जो गरीब लोग हैं शायद हम उनको आवास दे पाएंगे। इसलिए पुनः मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि गिरिडीह को विशेष ध्यान रखा जाएगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँ, राज्य के सभी पंचायतों में आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के इस विशेष शिविर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति गिरिडीह जिला वासियों के लिए कई सौगातें लेकर आई है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य सम्मानित अतिथिगणों के कर कमलों द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिले वासियों को दिया जाएगा।
एवं उनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, जिनके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। अबुआ आवास योजना के तहत जरूरतमंद लाभुकों को आवास का लाभ देना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करना, अबुआ वीर दिशोम अभियान द्वारा लाभुकों को वनाधिकार पट्टा देना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क परिवहन सेवा, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत लाभुकों को सिंचाई कूप, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत युवाओं को ऋण उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत स्वरोजगार हेतु पशुधन का वितरण, सोना शोभन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत कार्डधारियों को धोती साड़ी लुंगी उपलब्ध कराना। इसी प्रकार अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंचायत स्तरीय शिविरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि पिछले साल गिरिडीह जिला से ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विशेष शिविर के माध्यम से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जैसी अत्यंत लाभकारी योजना का शुभारंभ किया गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इस जिले में लगभग 336 करोड़ लागत के 147 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही आज के